अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। ये तो ऑलरेडी पता है कि हम डिस्कस क्या करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो ऑलरेडी आप लोग हमने रिलेशन भी निकाली है किस किस के दरमियान एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी के दरमियान, दैट्स द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उनके दरमियान हमें एक रिलेशन भी निकली थी, दैट इज जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये तो ऑलरेडी आप लोगों ने भी पढ़ा है कि ये जो स्मॉल जी है इट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी है इट्स द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम, मास ऑफ द अर्थ एंड आर रेडियस ऑफ द अर्थ। ये सारा कुछ फिर हमने निकाला कि जो ग्रेविटी होती है, जो वैल्यू है न्यूमेरिकल ऑन द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो हमने निकाला। जी का वैल्यू क्या आया था, दैट इज इक्वल टू 9.8। जब सारा कुछ दिया था, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी दिया था, ठीक है। ये ओवरऑल कांस्टेंट रह जाता है, ठीक है। तो किसका निकाला था हमने, अर्थ का निकाला था। नाउ अब आज थोड़ा कुछ ऐसा चेंज करेंगे। आज हम जाएंगे किस पे, अर्थ को हमने छोड़ा क्योंकि हमने अर्थ का निकाला। आज हम डायरेक्ट आते हैं किस पे, मून पे। किस पे, मून पे। अगर हमें ग्रेविटी निकालनी होगी कहीं पे भी हमें ग्रेविटी निकालनी होगी, बस ये फार्मूला याद रखना है। आप कहीं पे भी ग्रेविटी निकालते हो, किसी भी प्लेनेट पे ग्रेविटी निकालते हो, बट उसके लिए आपको कुछ पता होना चाहिए, जैसे कि उस प्लेनेट का या मतलब मास क्या है, ठीक है, या रेडियस क्या है उसकी, ठीक है। तो देन यू कैन इजीली फाइंड इट, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसे आप समझो एक प्रॉब्लम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम क्या है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें यहाँ पे जी निकालना है। तो जब जी निकालना होगा तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये तो पता है, ये कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू भी हमें पता है, ठीक है। दैट इज 6.7 इंटू 10⁻⁻11, वही है ना। तो उसके बाद हमें निकालना है ये, बट किस पे, ऑन द सरफेस ऑफ मून पे। किस पे, सरफेस ऑफ मून पे। तो हमें निकालना है किस पे, शाबाश, मून पे हमें निकालना है। किस पे, मून पे। तो मून का हमें क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो मास, इसका मास क्या है इसका वो भी दिया गया है। गिवन मास ऑफ द मून दैट इज 7.4 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है। तो आ गया मून, वैल्यू पुट करना है इसमें, ठीक है। फिर हमें और क्या चाहिए, इसका रेडियस वो भी दिया गया है। रेडियस, इसका रेडियस क्या है इसका, दैट इज 1740 किलोमीटर, वो भी दिया गया है। तो बस क्या करना है, ये वैल्यूज इसमें पुट करने हैं। जब इसमें हम पुट करेंगे जो फिर आंसर आएगा वो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। किस पे, ऑन द सरफेस ऑफ मून पे। सिंपली है, बस ये वैल्यूज पुट करने हैं इसमें। बट ये पता होना चाहिए कि क्या क्या दिया गया है, कि मास ऑफ मून ये याद रखना है, ठीक है। कि मे भी कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि मतलब आपको दिया गया नहीं होगा, तो बट आपको ये वैल्यूज याद भी रखने होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चंस में ओवरऑल आपको, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ये दिया गया होगा कि मास क्या होगा मून का या रेडियस क्या होगा मून का, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो चलो ये इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन मैं इसका लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमें अगर हम देखेंगे गिवन हमें क्या क्या दिया गया है। एक तो है मास ऑफ द मून। मास ऑफ द मून मैं लिखूंगा यहाँ पे सीधे अब डायरेक्ट एम। मास ऑफ द मून वो क्या है, दैट इज 7, ये है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। यहाँ तक ठीक है, तो आ गया यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा इसमें, वो क्या है, दैट इज 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हो गया सेकंड। थर्ड हमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी। रेडियस वो क्या है, 1740 किलोमीटर। एक काम करते हैं, यहाँ पे जो किलोमीटर है ना, इसको मैं चेंज करता हूँ किस में, मीटर्स में। क्योंकि अगर हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका जो यूनिट है दैट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पे इसने किलोमीटर्स में नहीं है, तो यहाँ पे इसने किलोमीटर्स में दिया है, बट यहाँ पे मीटर्स में। सो एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं किस में, मीटर्स में। चलो चेंज करते हैं किस में, मीटर्स में। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1740 मल्टीप्लाई बाय किससे करूँगा, 1000 से, मीटर्स। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। सो 1740 मल्टीप्लाई बाय
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 रेज़ पावर 3 मीटर, ठीक है। या आप थोड़ा इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.740 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 6। अब ये कैसे आएगा, देखो मैं एक काम करूँगा 1740 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ पावर 3 है ना यहाँ पे, इसको मुझे इसमें लाना है 1.74। सो मैं यहाँ पे एक काम करूँगा 1740, इसको मैं डिवाइड करूँगा किससे, 1000 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई करूँगा 1000 से, ऊपर से ऑलरेडी इसके पास क्या है 10 रेज़ पावर 3। अब एक काम करो, इसको इसके साथ डिवाइड करो, क्या आएगा, दैट विल बी 1.740 मल्टीप्लाई बाई, और क्या है साथ में, दैट इज़ 103 मल्टीप्लाई बाई 3, दैट्स 1.740 मल्टीप्लाई बाई, बेस सेम पावर शुड बी एडेड, तो वही निकला, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज 1.74 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर 6, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो निकला ये हमें यहाँ पे रेडियस इसका, दैट्स 1.74 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर 6। तो यहाँ तक ठीक है, बट मीटर, ठीक है, मीटर यहाँ तक ठीक है। आप लोगों को आया समझ में होगा कैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया है मीटर्स में, ठीक है। नाउ अब हम फार्मूला यूज करेंगे, कौन सी फार्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो नाउ G is equal to, as we know, G is equal to capital G multiply by M divided by R square। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। सो G is equal to कैपिटल G का वैल्यू क्या है यहाँ पे, दैट इज 6.7 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर -11, ठीक है, इंटू M, मास क्या है, दैट्स 7.4 इंटू 10 रेज़्ड पावर 22 होल डिवाइडेड बाई R। रेडियस क्या निकला, दैट्स 1.74 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर 6, और साथ में क्या है, स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। सो G इज इक्वल टू, अब एक काम करते हैं जो यहाँ पे बेस है ना उनको मैं ऐड करता हूँ, देखते हैं क्या है, बेस सेम पावर शुड बी एडेड। मैं ऐसे लिखूंगा, दैट इज 6.7 मल्टीप्लाई बाई 7.4 इंटू, ये भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, इनको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10 रेज़्ड पावर 22 में से 11 निकालो, दैट विल बी इक्वल टू 11, ठीक है। आप लोगों को समझ में ये ऐसे है, दैट इज 10 रेज़्ड पावर -11 इंटू 10 रेज़्ड पावर 22, बेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आएगा 11, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 10 रेज़्ड पावर 11, ठीक है, होल डिवाइड बाय। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को अलग अलग देते हैं, दैट्स 1.74 का होल स्क्वायर इंटू 10 रेज़्ड पावर 6 होल स्क्वायर, ठीक है। सो G विल बी इक्वल टू, अब एक काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा इनको मल्टीप्लाई, 6 7 दैट विल बी इक्वल टू 6.7 इंटू 7, वो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का तो वो आएगा समथिंग 49.58 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर 11, ठीक है, यहाँ तक होल डिवाइड बाई 1.74 का होल स्क्वायर, सो दैट मीन्स 1.74 मल्टीप्लाई बाई 1.74, दो बार इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, दैट इज 3.0276 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर 6 2 दैट्स 12, 10 रेज़्ड पावर 12, ठीक है, यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट, अब एक काम करते हैं, G इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा यहाँ पे, दैट इज 49.58 इंटू 10 रेज़्ड पावर 11 होल डिवाइड बाई 3.0276 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे 10 रेज़्ड पावर 12 है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दैट इज 10 रेज़्ड पावर 1 इंटू 10 रेज़्ड पावर 11 लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि ऐसे बेस और सेम पावर शुड बी एडेड। मैंने थोड़ा इसको मतलब थोड़ा एक्सपेंड करके ऐसे लिखा, दैट्स 10 इस पर 1 इंटू 10 रेज़्ड पावर 11, बेस और सेम पावर शुड बी एड, इनको वो फिर से वही आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्यों लिखा यहाँ पे आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी 10, न्यूमिनेटर में भी 10 रेज़्ड पावर 11 है,
नीचे डिनोमिनेटर में भी 10 रेज़्ड पावर 11 है। इन दोनों को कट करो, जब आप इन दोनों को कट करोगे तो g विल बी इक्वल टू 49.58 डिवाइडेड बाय 3.0276 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10 इन रेज़ पावर 1 दैट इज इक्वल टू 10। सो g इज इक्वल टू दैट विल बी इक्वल टू 49.58 डिवाइडेड बाय, इनको मल्टीप्लाई करो। सो क्या आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा 30.276। ठीक है, तो साथ में इसको हम अब लिख सकते हैं दैट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ जी दैट इज अ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब इनको डिवाइड करते हैं, देखते हैं डिवाइड करके क्या आ जाएगा। इनको अब अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा 1.637600 ऐसे आप समझो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट्स 1.63 राउंडिंग करके। ठीक है, दैट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आया वैल्यू किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो ये है मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया कि कैसे करना है। ठीक है, पहले हमें मास दिया गया था, फिर ये दिया गया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो था, फिर रेडियस किसका, मून का। ठीक है, सो फिर वो हमने निकाला, तो उस हिसाब से हमें ये पता चला कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून है वो क्या है, दैट्स 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर ये मतलब इनकेस क्यों दिया गया होगा तो इस हिसाब से हमें ये निकला। ठीक है, नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। सिंपल है, जो हमने इक्वेशंस पढ़ी है किस में, मोशन में। क्या क्या इक्वेशंस पढ़ी है, सिंपली थी v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल ut प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर। थर्ड क्या थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बस उसमें थोड़ा लिटिल बिट चेंज करना है। चेंज क्या करना है, जहाँ पे a है वहाँ पे g लिखना है, और जहाँ पे s है वहाँ पे h लिखना है। बस इतना ही सिंपल है, बाकी सभी ये सेम है। तो यहाँ पे क्या करना है, ऐसे आप समझो जो जनरल इक्वेशंस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g है ना। ठीक है, सो यहाँ पे a को रिप्लेस करना है किससे, g से। जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन, इनको चेंज करेंगे हम किस में, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज पढ़ाया मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी हो उसको हम रिलीज करेंगे, फ्री फॉल हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे तो फर्स्ट हमारी जो इक्वेशन थी दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन है, सबको पता है। ठीक है, सो ये चेंज होगी, चेंजेस तो किस में चेंज होगी, v सिंपली सेम आ जाएगा, u सेम यही आएगा, प्लस बट इसमें एक चेंज आएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन है बट यहाँ पे आएगा इसके बदले g। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा g और t तो सेम रहेगा टाइम। सो a के बदले यहाँ पे g आया, बस इतना ही। ठीक है, होगी फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, सेकंड अगर हम देखेंगे, सेकंड इक्वेशन दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ए टी स्क्वायर। ये चेंज होगी, चेंजेस तो किस में, सिंपली s यहाँ पे डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे हम हाइट लेंगे, एक ही बात है। ठीक है, तो हाइट लेंगे, सो ये ऐसे आ जाएगी h। s चेंज होगा किस में, h में। ठीक है, इज इक्वल टू बाई की सेम यू टी प्लस ए 1/2 है ना,
ए के बदले क्या आएगा जी टी स्क्वायर, आ गई सेकंड इक्वेशन सेम। ठीक है, सो इसमें क्या आपको याद रखना है कि जो ए है वो जी में चेंज होता है और एस को एच, बाकी सारा कुछ सेम है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, ये किस में चेंज होगी, चेंज तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए के बदले क्या आएगा जी और एच। सो यहाँ पे आपको बस इतना ही याद रखना है, हियर ए चेंजेस टू जी एंड एस चेंजेस टू एच, बस आपको यही याद रखना है। ए किस में चेंज होता है, जी में, और एस किस में चेंज होता है, एच में, किस में, एच में चेंज होता है। ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशंस ऑफ मोशंस फॉर फ्रीली फॉलिंग, फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशंस इन पे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस पे। ठीक है, तो फिर आप लोगों को अच्छी तरह पे समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ पे यूज़ करने होते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये तीनों इजी हैं, बस एक को चेंज करना है जी में, और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया, बहुत ही ईजी है, सिंपली है, बस थोड़ा ये चेंज करना है, ए के बदले जी लिखना है, और जहाँ पे एस है वहाँ पे एच भी लिख सकते हो, ये आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर एच भी नहीं लिख सकते तो आप एस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।